गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए एक सुंदर सा कीर्तन करते हैं। उसके बाद गुरुअष्टकम के 7वें और 8वें श्लोक पर चर्चा करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सकल वैष्णव गोसाई दया कर मोरे दंते तृण धारी कहे ए दीन पामारे। सकल वैष्णव गोसाई दया कर मोरे दंते तृण धारी कहे ए दीन पामारे। श्री गुरु चरण श्री कृष्ण चैतन्य पद पद्म पावाइया मोरे कार धान्य। श्री गुरु चरण श्री कृष्ण चैतन्य पद पद्म पावाइया मोरे कार धान्य। तोमा सबार करुणा बिने प्राप्ति नाये विशेष अयोग्य मोई कहिला निश्चय। तोमा सबार करुणा बिने प्राप्ति नाये विशेष योग्य मोई कहिला निश्चय। वांछा कल्पतरु हऊ करुणा सागर भरसा मोई धरिए अंतारा। वांछा कल्पतरु हऊ करुणा सागर भरसा मोई धरिए अंतारा। गुणलेश नाही मोरा
अपराध सीमा आमा उद्धारिया लोके दिखाओ महिमा गुणलेश नाही मोरा अपराध सीमा आमा उद्धारिया लोके दिखाओ महिमा नाम संकीर्तन रुचि यार प्रेम धाना राधा मोहन देह हयस करुणा नाम संकीर्तन रुचि यार प्रेम धाना राधा मोहन देह हयस करुणा सकल वैष्णव गोसाई दया कर मोरे दंते तृण धारी काहे ए दिन पमारे सकल वैष्णव गोसाई दया कर मोरे दंते तृण धारी काहे ए दिन पमारे जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेव जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर नित्य गौर हरि बोल 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 नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हे वैष्णव ठाकुर, मैं आप सभी के श्री चरणों में दीनहीन होकर प्रार्थना करता हूँ कि आप इस पतित को श्री गुरुपाद पद्म और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल प्राप्त करवाकर धन्य कर दें। मैं नितांत अयोग्य हूँ, आप सभी की कृपा के बिना और किसी भी उपाय से संभव नहीं। हे करुणा सागर, मैं इसी विश्वास को ही अपने हृदय में धारण करता हूँ कि जब आप वांछा कल्पतरु के समान सभी की वांछाएं पूर्ण करते हैं, तब मेरी वांछा को भी अवश्य ही पूर्ण करेंगे। मुझ में लेश मात्र भी गुण नहीं है, मेरे अपराधों की भी सीमा नहीं है। मेरे जैसे व्यक्ति का उद्धार करके आप अपनी महिमा को ही प्रकाश करें। इस राधा मोहन दास को नाम संकीर्तन में रुचि और प्रेम धन प्रदान कर अपनी करुणा का विस्तार करें। तो ये इस कीर्तन का अनुवाद था। हरे कृष्णा। तो आइए आज हम लोग गुरुवाष्टकम के जो 7वें और 8वां श्लोक है, जो अंतिम चरण है गुरुवाष्टकम का, उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये जो गुरुदेव का विषय होता है और जो शुद्ध वैष्णव के जो विषय होते हैं, ये अपने आप में ही बहुत महान होते हैं और बहुत गहनतम होते हैं। इनकी गहराई को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जिस प्रकार से भगवान का भजन कोई उनके लिए करे, ऐसे लोग, ऐसी जीवात्माएं बहुत बिरले मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा बिरले। करोड़ों में से कोई एक ही जीवात्मा ऐसी होती होगी जो कि भगवान का भजन मात्र केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हो। ठीक उसी प्रकार से गुरुदेव के अनेक शिष्य होते हैं, बहुत सारे शिष्य होते हैं, परंतु इतने सारे शिष्यों में से भी कुछ एक आध शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरुदेव की सेवा उन्हें अपना प्रिय जन जानकर उनके मनोभिष्ट को पूरा करते हुए करते हैं। हम कहते भी ना, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम श्री चैतन्य मनोअभिष्टम। यानी कि जो चैतन्य महाप्रभु के मनोअभिष्ट को पूरा करने के लिए स्थापितम येन भूतले, उन्होंने उनके मनोभिष्ट को स्थापित किया इस धरातल पर, इस भूतल पर। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री रूप गोस्वामी जी के, ऐसे श्री रूप गोस्वामी जी के चरण कमलों में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वो कब मुझे अपने चरण कमलों में समर्पण, मुझे स्वीकार करेंगे? तो ऐसे शिष्य बिरले ही मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, जो अपने आप को गुरुदेव के चरण कमलों में पूरी तरह से समर्पित कर पाएं। दीक्षा तो अनेकानेक जो लोग होते हैं वो ले ही लेते हैं, शिक्षा भी ले लेते हैं, दीक्षा भी ले लेते हैं, परंतु उनको अपने जीवन में उतारना, अपने हृदय में धारण करना, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। गुरु के आगे पीछे वाले घूमने वाले शिष्य तो बहुत होते हैं, परंतु गुरुदेव की वाणी को अपने हृदय में धारण कर उसका पूरी तरह से आजीवन पालन करने वाले ऐसे शिष्य बहुत कम मिलते हैं। ऐसे ही गुरु कहा भी जाता है शास्त्रों में कि सद्गुरु भी बहुत कम होते हैं, परंतु फिर भी सद्गुरु मिल सकते हैं बहुत, परंतु ऐसे सद शिष्य मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। तो आइए हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। 7वां श्लोक है ये। साक्षाद्धरी तेना समस्त्र शास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो साक्षात धरित्वेन बोला, निखिल शास्त्रों ने जिनका साक्षात हरि के अभिन्न विग्रह रूप से गान किया है, एवं साधु जन भी जिनकी उसी प्रकार से चिंता किया करते हैं, तथापि जो प्रभु भगवान के एकांत प्रिय हैं, उन्हीं श्री गुरुदेव के पाद पद्मों की मैं वंदना करता हूँ। कह रहे साक्षात धरित्वेन, साक्षात हरि यानी हरि के अभिन्न स्वरूप हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, समस्त जितने भी निखिल शास्त्र हैं, वेद पुराण हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी पुराण हैं, उन सब जितने भी हैं सब चीख चीख कर यही गान कर रहे हैं। क्या गान कर रहे हैं? कि साक्षात हरित्वेन, ये साक्षात हरि के समान हैं। साक्षात हरि। रुक्तस तथा भाव्यते सद्भिः, साधु जन जो हैं वो भी इसी भावना के साथ उनका भजन करते हैं, वो भी यही भावना रखते हैं कि ये साक्षात हरि हैं। किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तथापि जो प्रभु भगवान के एकांत प्रिय हैं, उन्हीं श्री गुरुदेव के पाद पद्मों की वंदना करता हूँ। तो साक्षात धरित्वेन, जैसे कि जो हमारे जो एक मेरे पास प्रश्न आया था, किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि ऐसा कई जगह सुनने को मिला है कि गुरुदेव जो होते हैं उन्हें भगवान कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना भगवान नारद, कभी कभी शिव जी के लिए भी भगवान इस्तेमाल करते हैं आगे से, तो इस प्रकार से भगवान लगाया जाता है। गुरुदेव के लिए भी भगवान शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या जो गुरुदेव हैं वो स्वयं भगवान हैं? तो ये प्रश्न मुझसे पूछा था कि मैंने, तो मैंने उन्हें उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि साक्षात हरि स्वरूप हैं, परंतु हरि है नहीं। अचिंत्य भेदाभेद प्रकाश होता है, भेद भी है और अभेद भी है। भेद कैसे? कि जो जैसे जीवात्माएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं, बद्ध जीवात्मा और एक दूसरी मुक्त जीवात्मा। तो हमारे जैसे जो सांसारिक लोग हैं वो बद्ध जीवात्माएं होती हैं,
और जो आचार्यगण होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, महाभागवत होते हैं, ये मुक्त जीवात्माएं होती हैं। परंतु होती जीवात्माएं ही हैं, लेकिन बहुत बड़ा भेद है कि मुक्त हैं। ये कभी हमारी तरह विषयों में लिप्त नहीं होते। अगर हम देखते हैं कि इनके जीवन में खाना पीना सोना भी है, तो भी ये क्या है? इनका भजन ही है, भजन ही है। जब चैतन्य महाप्रभु, जो लोग ब्रजमंडल में आते थे, जब रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी थे यहाँ पर, जब भजन करते थे, तो उस समय जो लोग ये वृंदावन धाम आते थे दर्शन करने के लिए, तो उस समय भक्तगण जब वापस जाते थे जगन्नाथपुरी, तो उनसे पूछते थे कि वहाँ जो रूप गोस्वामी जी हैं, सनातन गोस्वामी जी हैं, किस प्रकार रह रहे हैं, कैसे भजन करें। तो उन्हें बताते थे कैसे भजन करें, कि कभी कभी तो वे लोग तो 24 घंटे भजन करते हैं, कभी कभी मात्र एक दंड ही सोते हैं, कुछ ही समय सोते हैं, और कभी कभी तो उन्हें, कभी कभी वो सूखा चना खाते हैं, कभी तो वो भी नहीं खाते, और सब समय हा राधे हा देवी ब्रज ललिते कहाँ हैं आप, यही कहते हुए विरह में व्याकुल होते हुए नाम का उच्चारण करते रहते हैं। हे नंद सुनो कुतः, कहाँ हैं आप, हे राधे कुतः, कहाँ हैं, कौथाई गो प्रेममयी राधे राधे, कि कहाँ गए, इस प्रकार से भजन करते हैं। तो मुक्त जीवात्माएं हैं, ये हमारी तरह विषयों में लिप्त नहीं रहती। जैसे हम हैं, हम कभी रजोगुण में फंस जाते हैं, कभी सतोगुण में फंस जाते हैं, कभी तमोगुण में फंस जाते हैं, परंतु ये जो आचार्यगण होते हैं, ये सदैव शुद्ध सत्व में रहते हैं, सदैव शुद्ध सत्व में। ये हमारी तरह बद्ध अवस्था में नहीं रहते। हमारी जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, वो सभी विषयों में लिप्त रहती हैं, अपने अपने विषय भोगों में लिप्त रहती हैं। आँख सुंदर रूप देखने में लिप्त रहती है, जो नाक है सुंदर सुगंध को सूंघने में, मोहक सुगंध को सूंघने में व्यस्त रहती है। परंतु ये जो आचार्यगण होते हैं, ये जो भगवान के शुद्ध वैष्णव होते हैं, इनके जो ज्ञान इंद्रियां हैं, चाहे इनकी कर्म इंद्रियां, सभी कुछ, सब कुछ, इनकी 11 की 11 इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, सब कुछ भगवान की सेवा में लिप्त रहता है। ये एक समय भी, एक क्षण भी जाया होने नहीं देते। इस प्रकार तो ये मुक्त जीवात्माएं हैं। ये भेद है, ये भेद है। अभेद क्या है इनमें? अभेद है कि जिस प्रकार से भगवान सभी ब्रह्मांडों को तारने की शक्ति रखते हैं, सभी जीवात्माओं को तारने की शक्ति रखते हैं, सभी को मोक्ष प्रदान कर देते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जिन ने भी, जो भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में खड़े थे, विपक्ष में भगवान के सामने जो लोग खड़े थे, वो सभी भगवान का दर्शन करने मात्र से उन लोगों को मुक्ति प्राप्त हो गई थी, दर्शन करने मात्र से। तो देखा, तो इस प्रकार से भगवान जिस प्रकार से मुक्ति प्रदान करते हैं, सबको तारने की शक्ति रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो गुरुदेव होते हैं, वो भी प्रत्येक जन को तारने की शक्ति रखते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। ठीक है, तो हर ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांड को तारने की शक्ति रखते हैं एक एक जन। चैतन्य महाप्रभु के जो उसमें ए वेद पुराणे गुण गाए जेवा सुने। तो इस प्रकार से, तो ये है अभेद। तो अचिंत्य भेदा भेद प्रकाश, यानी भेद भी है भगवान से और अभेद भी है। तो भगवान नहीं है, परंतु भगवान के समान है, भगवान के समान है। भगवान नहीं है, स्वयं भगवान नहीं है। यदि हम ये कहें कि बस गुरुदेव की पूजा कर ली, आराधना कर ली और भगवान को छोड़ दिया, भूल गए, उनको कुछ नहीं किया, उनकी सेवा भजन आदि नहीं किया, तो ये गलत होगा। गुरुदेव अपने आचरण के द्वारा ये सिखाते हैं कि किस प्रकार से जो है
भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, गुरु की और कृष्ण की कृपा से ही भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से, तो अगर ये कह दिया जाए सिर्फ कि गुरु का भजन कर लेते हैं, गुरु की सेवा कर लेते हैं और कृष्ण को छोड़ देते हैं, ये जानते ही नहीं, जानने का प्रयास ही नहीं करते कि भगवान कौन है, कहाँ से हम आए हैं, हमारा स्वरूप क्या है, ये जानने की जरूरत नहीं, मात्र केवल गुरु को जान लिया और यही सब कुछ है, तो ये गलत होगा। भगवान को साइड रख दिया और गुरु को ही सब कुछ मान लिया तो गलत है। गुरु जो है, जिसे कहते भी है ना, गुरु गोविंद दो ऊ खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दो ऊ खड़े, गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं, तो मैं किसके चरण पकड़ूं? काको लागे पाए, किसके चरण पकड़ूं? बलिहारी गुरु आपने, मैं गुरुदेव का बलिहारी हूँ, गुरुदेव के चरण कमलों को पकड़ता हूँ। क्यों? जो गोविंद दियो मिलाए, जिन्होंने गोविंद को मिला दिया मुझसे। तो वो है गुरु जो हमें गोविंद से मिला सके, जो हमें संबंध ज्ञान करा सके, जो हमें बता सके, हमारे स्वरूप के बारे में बता सके कि आखिर हम क्या हैं, जो हमें ये बता सके, वो ही गुरु है। गुरु का मतलब होता है, गुरु का शाब्दिक अर्थ है जो अपने आप में बहुत भारी हो, बहुत भारी। गुरु पढ़ते भी है ना, गुरुत्वाकर्षण, गुरु के आकर्षण द्वारा हर चीज नीचे आती है, जमीन पर आती है। गुरुत्वाकर्षण, कोई भी चीज ऊपर डाली वो नीचे आती है। इसी प्रकार से गुरु यानी जो बहुत भारी है। क्या भारी है? यानी वो गुरु वजन में नहीं, भजन में, यानी जिन्होंने अपने भजन के बल से कृष्ण को अपने हृदय में बांध लिया है। प्रेम आंजन छुरित भक्ति विलोचने, प्रेम रूपी अंजन से जिन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया है। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, जिन्होंने भगवान के अचिंत्य गुण स्वरूपों का, श्याम सुंदर का, उनके रूप का, उनकी लीलाओं का दर्शन कर लिया, अपने हृदय में भगवान को बांध लिया है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, जिन्होंने गोविंद, जिनका हृदय स्थल गोविंद का विश्राम स्थल बन चुका है, ऐसे गुरु ही वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु के चरणारविंद की हमें सेवा करनी चाहिए। ऐसे गुरु जो हम, जिन्होंने भगवान को अपने हृदय में धारण करके रखा है, अपने हृदय में बांध के रखा है, वो ही गुरु हैं। जो मात्र केवल ये कह दे कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी सेवा करना ही तुम्हारा परम अभिलक्ष्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं, मेरी सेवा कर ली तो सब कुछ हो गया, तो ये गलत है, ये गलत है। जिस प्रकार से कमल का फूल पानी में, जल में रहता है, सूर्य कृष्ण स्वरूप है। यदि जो कृष्ण है डायरेक्ट अगर कमल पे पड़ता है, उसकी जो सूर्य की जो रोशनी है डायरेक्ट अगर कमल पे पड़ती है तो कमल मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, वो प्रफुल्लित नहीं हो पाएगा, खिल नहीं पाएगा अगर जल में नहीं है, जल का उसे आश्रय नहीं है। परंतु यदि वही कमल जल के आश्रय में है तो क्या होगा, वो जो सूर्य है वो उस कमल को सुखा नहीं पाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो बद्ध जीवात्माएं भगवान का भजन करती हैं परंतु आश्रय नहीं लेती हैं गुरुदेव का, तो क्या होता है, वो अकारण मरे। आश्रय लैया नाही त्यजे, आश्रय लैया भजे नाही कृष्ण, ताहि कृष्ण नाही त्यजे। आर सबे मरे अकारण, अकारण मर जाते हैं जो कि आश्रय नहीं लेते हैं कृष्ण का, सॉरी गुरुदेव का। जो आश्रय लेते हैं वो लोग अकारण नहीं मरते। कहने का मतलब है कि उनका जीवन, जो उनका जन्म है मनुष्य जन्म, वो व्यर्थ नहीं जाता। गुरुदेव बलपूर्वक उसे खींच कर
इस भव के सागर से पार कर देते हैं, बलपूर्वक खींचते हैं। गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि तुम जैसा मैं कहता हूं उसी प्रकार से भजन करो। और गुरुदेव भी शास्त्रों के विरुद्ध कुछ नहीं कहते, जो शास्त्र कहते हैं वही कहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम उसी प्रकार से भजन करो, तो क्या होगा कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। किससे बाहर निकालूंगा? इस भव सागर से, जिससे पार होना बहुत दुस्तर है, बहुत दुस्तर है। पार नहीं हो सकते हम लोग। इसीलिए गुरु पदाश्रय, इसीलिए बोलते हैं रूप गोस्वामी जी कि भक्ति के अंगों में क्या है? गुरु पदाश्रय, गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है। ये गुरु पदाश्रय का अर्थ क्या है? क्या मात्र केवल दीक्षा लेना ही गुरुदेव के पदाश्रय से हो जाएगा कि हमने दीक्षा ले ली आज और बस हो गया, उसके बाद हम जो है अपने जो हरिनाम है, जो निश्चित संख्या है उतनी कर ली, और जो 4 नियमों का पालन करते हैं बस उतना हो गया? क्या मात्र बस केवल इतना ही? और या गुरुदेव को अगरबत्ती और दिया दिखा दिया, और जो गुरुदेव की जो व्यास पूजा के समय उन पर पुष्प आदि चढ़ा दिए, उन्हें फूल माला आदि अर्पण कर दिया, क्या बस इतना ही? नहीं। जिस प्रकार से गुरुदेव चैतन्य, श्री चैतन्य के मनोभिष्ट को पूरा करने के लिए इस धराधाम पर आए, ठीक उसी प्रकार से हमने भी दीक्षा ली, हमने भी शिक्षा ली गुरुदेव के मनोभिष्ट को पूरा करने के लिए। ये दीक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि जिनका हमने पद आश्रय ग्रहण किया है, उनके पदों पर हम चलें, उनके पदों पर चलें। वो जिस प्रकार से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भी उनके आश्रय में रहते हुए, उनके अनुगत्य में रहते हुए भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करें। ये है। तो इस प्रकार से ये इस श्लोक में बताया गया कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर प्रिय एव तस्य। जो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं भगवान के। क्यों भगवान के अत्यंत प्रिय हैं? भगवान स्वयं कहते हैं कि जो वैष्णव हैं उनके अतिरिक्त मैं किसी और को नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, और मेरे अतिरिक्त जो भक्त हैं मेरे, वो भी कुछ नहीं जानते। जैसे कि भक्त क्या करता है? अपने प्रभु के लिए, अपने भगवान के लिए सब कुछ त्याग देता है। पति सुतान्वय भातृबांधवा, सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाता है। एक कूले ओ कूले मुई दिया तिलांजलि। ये कुल और वो कुल दोनों को तिलांजलि दे देते हैं। भक्त भगवान के सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं भी ठीक उसी प्रकार से भजन करता। तो भगवान भी अपने भक्त के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। इसलिए भगवान को भक्त अत्यंत प्रिय होते हैं, क्योंकि भगवान के लिए वो सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाते हैं। हम तो अपने परिवार तो बहुत दूर की बात हो गई, हम तो अपने हाथ में रखा हुआ अपना सेलफोन भी नहीं त्याग पाते। हरिनाम करते समय भी हमारे हाथ में सेलफोन रहता है, हम वो तक भी त्याग नहीं पाते। परिवार, पुत्र आदि तो बहुत बड़ी चीज हो गई, उसकी आसक्ति की बेड़ियां तो बहुत मजबूत हो गई हमारे पैरों में। धन संपदा और जो जितना ऊंचे पोस्ट पर, उसको उतनी ज्यादा आसक्ति, तो उसको कैसे त्यागेंगे? तो ये सब बहुत मुश्किल है त्यागना, बहुत मुश्किल है जब तक चित्त बल ना प्रदान किया जाए। और ये चित्त बल मिलता कहाँ से है? भगवान तो आके डायरेक्ट देंगे नहीं हमें चित्त बल, क्योंकि ऐसे तो हमारे भजन का बल नहीं हम में। तो कहाँ से मिलता है चित्त बल? ये चित्त बल मिलता है वैष्णव के
गुरु के मुखारविंद से निकली हरि कथा के द्वारा ये चिद बल प्राप्त होता है, उनके संग के द्वारा ये चिद बल प्राप्त होता है। संग से कहने का मतलब ये नहीं कि सब समय उनके संग में रहा जाए, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि जैसे महाभागवत है, शुद्ध वैष्णव है, उन्हें अगर मच्छर काट ले, मान लीजिए उन्हें मच्छर ने काट लिया किसी ने, तो ये नहीं कह देंगे कि मच्छर भी अब महाभागवत हो गया है, ऐसा नहीं कह सकते हम। लेकिन जबकि महाभागवत को काटा है तो उनका जो खून है, जो रक्त है, वो तो मच्छर के शरीर के अंदर गया ना, तो मच्छर की जो चेतना वृत्ति है वो तो बदल जानी चाहिए, बदल जानी चाहिए, परंतु बदलती नहीं, वो तो महाभागवत नहीं बन जाता। तो संग का मतलब ये नहीं, संग का मतलब है कि गुरुदेव के जो उन्होंने कहा, जो उनकी वाणी है, उसको हम कितना पालन कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी सत्संग कर लेने से, थोड़ा सा भी सत्संग कर लेने से हमारा जो है भव बंधन कट जाता है, थोड़ा सा भी सत्संग कर लेने से। ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव की थोड़ी सी भी कही गई वाणी को अपने जीवन में धारण कर लेने से हमें इस भव सागर से तरने का मौका मिल जाता है, भव सागर से हम तर जाते हैं। ऐसे गुरुदेव, बल्कि जो ये वैष्णव हैं, इनकी तो महिमा को बखान स्वयं शिवजी जी करते हैं, ब्रह्मा आदि देवता ये सब बखान करते रहते हैं। इनके चरण कमलों, ये जो अपने चरण कमल जो तीर्थों में रखते हैं, तो तीर्थ जो होते हैं वो भी परम पवित्र हो जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं इनके चरण कमल। जो उद्धव जी हैं वो ये कहते हैं कि इन गोपियों की चरण रज मैं गुलमलता आदि कहीं घास का तिनका विनका बन जाऊं, जिससे कि जब ये गोपियां वृंदावन में चलें, ब्रज में चलें, तो इनकी जो धूल है मेरे सर पर आके बैठे। सोचिए, गुलमलता बनने को तैयार है चरण रज को प्राप्त करने के लिए। पृथु महाराज कहते हैं कि मेरा जो सोने का मुकुट है, जो मैंने अपने सर पर सोने का मुकुट रखा है, ये वैष्णव के चरण धूलि से धूल धूसरित हो जाए, धूल से भर जाए, सोने का मुकुट धूल से भर जाए। सोचिए, एक राजा कह रहा है, चक्रवर्ती सम्राट कह रहा है कि धूल से धूसरित हो जाए मेरा सोने का मुकुट। किसके धूल से? वैष्णव के चरण कमल की धूल से धूसरित हो जाए। ऐसी वैष्णव के चरण कमल के रज की इतनी महिमा, स्वयं भगवान इनके पीछे पीछे चलते हैं कि इनके रज मेरे शरीर पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। जो पवित्रों को भी पवित्र कर देते हैं, ऐसे भगवान कह रहे हैं कि मैं पवित्र हो जाऊं। तो कहने और करने में बहुत फर्क होता है। इससे मुझे कथा याद आती है, मैं सुनाती हूँ आपको। कथा का जो सार है उसे समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही गूढ़ और बहुत ही सुंदर है। एक बार एक राजा होते हैं, उन्हें एक रोग हो जाता है, शारीरिक रोग, चर्म रोग जिसे कहते हैं। तो उन्हें ये बताया जाता है, उन्हें कोई कहता है कि आप एक जगह बताते हैं और वहाँ जाइए, वहाँ पर एक भक्त भगवान के जो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, हमेशा भजन करते रहते हैं, उनके पास जाइए। और उनका जब आप चरणारविंद का जो जलोदक है, जब उसको स्वीकार करेंगे, उनके चरणामृत को स्वीकार करेंगे, तो आपका ये जो चर्म रोग है ये समाप्त हो जाएगा उसी समय। तो बड़े प्रसन्न हुए। अब चले जाते हैं उस स्थान पर, जो स्थान बताया था, वहाँ जाते हैं। तो वो एक ना पेड़ की कोटर के अंदर बैठकर भजन करते हैं, पेड़ की कोटर के अंदर, वो जो वैष्णव थे। तो वो उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसा बताया गया कि आपके चरणारविंद के अगर मैं अमृत का पान करूं, चरणामृत का पान करूं, तो मेरा ये चर्म रोग समाप्त हो जाएगा, मुझ पर कृपा कीजिए। तो वो ये सुनकर अपना बायां पैर बाहर निकाल देते हैं।
जैसे ही बायां पैर बाहर निकालते हैं तो देखते हैं उनके पैर में ना कोढ़ हो रखा है और पस निकल रहा है, कोढ़ हो रखा है उनके पैर में। तो वो बहुत देखकर घृणा से भर जाते हैं, जो राजा आते हैं बहुत, कि मतलब इस चरण का मैं कैसे चरणोदक ले लूँ, कैसे ले लूँ, कैसे स्वीकार कर लूँ। तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मुझे याद आया आपके बाएं पैर का नहीं, दाएं पैर का चरणामृत लेना था, दाएं पैर का, दाएं पैर का। तो जो वैष्णव होते हैं अपने बाएं पैर को अंदर रखते हैं और अपना दायां पैर बाहर निकालते हैं। दाएं पैर में बाएं पैर से भी ज़्यादा बहुत पस निकल रहा है और दाने ऐसे बिल्कुल पस ऐसे निकल रहा है, रस की तरह चू रहा है। तो अब बोले कैसे, अब ये तो बोल नहीं सकते, पहले ही बोल दिया दायां पैर चाहिए। तो ऐसे लेते हैं और ऐसे छिड़क लेते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते। कहने का अर्थ है कि हम ये कहते तो हैं कि हमें वैष्णव की कृपा चाहिए, कृपा करो हे वैष्णव ठाकुर कृपा करो, परंतु क्या वास्तव में हम उनकी कृपा को लेने लायक हैं? क्या हम वास्तव में उनकी कृपा ले सकते हैं? या इतना अधिकार है हमारा कि हम उनकी कृपा को ले पाएँ? कहते तो हैं हम, मैंने कईयों को देखा है। एक बार जब मैं गोवर्धन परिक्रमा भी कर रही थी तो एक भक्त मेरे साथ ही जा रहे थे, तो वो कोई सीनियर डिवोटी मिले, उनसे कहते कृपा करो वैष्णव ठाकुर कृपा करो कृपा करो। तो क्या हम सच में उनकी कृपा लेने लायक हैं? क्या हमारा इतना अधिकार अभी हुआ है कि हम उनकी कृपा को ले पाएं? वो तो हम पर कृपा कर सकते हैं, बिंदु मात्र भी कृपा करें तो हमारे जैसे क्षुद्र जीवों के लिए वो सिंधु बराबर है। परंतु क्या हम उस सिंधु को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं? जैसे कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ अनेक लीलाएं करते हैं। हरिदास ठाकुर जी के साथ कि देखो 22 बाजारों में कोड़े पड़े थे, फिर भी उन्होंने हरिनाम नहीं छोड़ा। और ऐसे अगर हमें पड़ जाए तो हम तो सुनते ही छोड़ देंगे। अगर ये आदेश निकल जाए कि कोड़े पड़े तो तभी छोड़ देंगे कि आपने बोला था हरिनाम छोड़ दो और हम आपको छोड़ देंगे, तो हम ठीक है, हम हमारे नाम नहीं कर रहे। तो हम ऐसे नहीं हैं। इस कृपा को प्राप्त करने के लिए भी वो उस प्रकार का अधिकार होना चाहिए हमारा, मुख से बोलने से नहीं होगा। सारे गाय मखिला तिलक गौर मिले ना, सब जगह तिलक लगाने से गौर नहीं मिलते। सब जगह तिलक लगाने से, मोटी मोटी कंठी माला हाथ में ले से तिलक वो गौर नहीं मिला करते। आचरण करने से गौर मिलते हैं। बिना आचरण अगर नहीं करेंगे तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। हमें हर पल ये प्रार्थना करनी चाहिए अपने गुरुदेव के चरण कमलों में कि आचरण से युक्त होकर हम भजन कर पाएं। बहुत बुरी हालत है हमारी, बहुत बुरी हालत है। हरिनाम भी करते हैं, हरि कथा भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, जो करना चाहिए ज़रूरी आचरण नहीं करते, वो ही नहीं कर पाते। इतने ज़्यादा हम लोग यूँ कह लीजिए इतने बद्ध हैं, हम इतने अपराधों से घिरे हैं कि आचरण करने का बल प्राप्त ही नहीं हो पाता हमें। इतने अपराध करते हैं हम, जानबूझकर भी अपराध करते हैं, अपने अहंकारवश, और अनजाने में भी अपराध कर देते हैं अपने अज्ञानवश। इतने अपराधों की ना ही अपराधेर सीमा। तो अभी भजन गाया था ना कि मेरे अपराधों की कोई सीमा नहीं है। आप अपनी महिमा को दिखाइए मेरे जैसे व्यक्ति का उद्धार करके, मेरे जैसे व्यक्ति का उद्धार करके आप अपनी महिमा को दिखाइए। जैसे जगाई मधाई कितने पापी दुराचारी, नित्यानंद प्रभु ने उन पर कृपा की। मधाई ने जब मारा था नित्यानंद प्रभु के सर पर, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जगाई ने तो बचाने को कहा ना, मत मारो मत मारो बोला, तो जगाई को तो मैं कृष्ण प्रेम प्रदान कर देता हूँ, मधाई को चक्र से इसका गला काट दूंगा। तब नित्यानंद प्रभु कहते कि नहीं नहीं प्रभु, आपने तो ये जो अवतार, आप इस अवतार में आए हैं कलयुग में,
इसमें तो आपने हरिनाम के द्वारा सबका उद्धार करना है, ऐसे किसी पर चक्र नहीं उठाना। ऐसे तो आचरण बहुत ज़रूरी है भक्ति में, परंतु हमारा ही दुर्भाग्य है कि हम भजन ठीक से नहीं कर पाते। दुर्दैव मीदृश मिहा जनी नानुरागः, ये हमारा दुर्दैव है कि हमें अनुराग नहीं होता भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति अनुराग नहीं होता हमें। जाने वो कौन सा ऐसा दिन आएगा, कौन सा ऐसा क्षण आएगा, कौन सा ऐसा जन्म आएगा हमारे जीवन में जब हमें वैष्णव के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाएगा हमारे हृदय में। कथा तो बहुत कहते हैं, शास्त्रों को सुन लेने से, पढ़ लेने से, हाँ, और हरि कथाओं को औरों के मुखारबिंद से सुन लेने से कथा आसानी से की जा सकती है, परंतु आचरण बहुत मुश्किल होता है। यही हमें करना है, इसी का प्रयास करना है। ज्ञान कर्मादि अनावृतः आनुकूल्यने कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ज्ञान कर्म से अनावृत भक्ति होती है। जो ज्ञान है, हम भक्ति में बहुत सारा ज्ञान तो इकट्ठा कर लेते हैं शास्त्र पढ़कर, लेकिन भक्ति कब होगी? जब हम उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, वो भक्ति है। ज्ञानी नहीं बनना, भक्त बनना है। ज्ञान तो इकट्ठा हो जाता है, शास्त्र पढ़ लिए इधर से उधर से, मेमोरी किसी की बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं। बड़े बड़े मंचों पर बहुत आसानी से, बहुत बड़े बड़े जो विकट विषय होते हैं उन पर भी बहुत आसानी से बोल लेते हैं, परंतु भक्ति का आचरण करना उतना ही मुश्किल है। तब मानी जाएगी कि भक्ति हो रही है। तो जो गुरुदेव, ऐसे गुरुदेव वैष्णव जन आचरण के द्वारा ये हमें सिखाते हैं कि इस प्रकार से भगवान का भजन कीजिए। भजन करने में ये समस्याएं आती हैं, परंतु उन समस्याओं को साइड में रखते हुए भगवान का भजन निरंतर करते चले जाना। ऐसे गुरुदेव, ऐसे वैष्णव जन, भगवान ऐसे ही वैष्णव के अत्यंत प्रिय होते हैं। इसलिए भगवान को ये वैष्णव जन अत्यंत प्रिय होते हैं, अत्यंत प्रिय होते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि ऐसे ही गुरु को हम प्रणाम करते हैं, उनके चरण कमलों में। बार बार ये बात बार बार हमें याद दिला रहे हैं कि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, उनके चरण कमलों में हम ऐसे गुरु के चरण कमल में प्रणाम करते हैं, ऐसे गुरु के चरण कमल में प्रणाम करते हैं। बता रहे हैं कि गुरु के यही गुण होते हैं जो हमें महाप्रभु की सेवा कीर्तन से लगाएं, विग्रह सेवा में लगाएं, हैं, प्रसाद आदि की सेवा में लगाएं, जो हमें अपने आचरण के द्वारा दिखाएं, जो हमारा संबंध ज्ञान कराएं, राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में हमें प्रविष्ट होने का तरीका बताएं, हमारे भजन साधन को बल प्रदान करें। ये ही गुरु हैं और इन्हीं गुरु को साक्षात हरि का स्वरूप कहा गया है शास्त्रों में। तो इसलिए बार बार कह रहे हैं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ठीक है, तो अगले श्लोक को पढ़ते हैं, समय थोड़ा कम है। यश प्रसादान भगवत प्रसादो, यश प्रसादान गति कुतोपि, ध्यायन् सुवस्तस्य यश त्रिसन्ध्यं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। एकमात्र जिनकी कृपा द्वारा ही भगवत अनुग्रह लाभ होता है, जिनके अप्रसन्न होने से जीवों का कहीं भी निस्तार नहीं है, मैं त्रिसंध्या उन्हीं श्री गुरुदेव की कीर्ति समूह का स्तव ध्यान करते करते उनके पाद पद्मों की वंदना करता हूँ। यश प्रसादान भगवत प्रसादो, जिनके प्रसादान से, जिनकी कृपा प्राप्ति से, जिनके कृपा करने से, यश प्रसादान भगवत प्रसादो, भगवान की कृपा प्राप्त होती है जिनकी कृपा करने से। जैसे कि जल में रहने वाला कमल, कमल आश्रय में है ना, तो सूर्य की कृपा प्राप्त हो रही है, वरना सूर्य जला चुका होता कमल को। तो यश प्रसादान भगवत प्रसादो, यश
यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। देखिए पहले बोला यस्य प्रसादान, उनकी कृपा से, दूसरी बार दोबारा बोला यस्य अप्रसादान। इसे हम जब गाते हैं तो ऐसे थोड़ा दीर्घ स्वर में गाते हैं, यस्या प्रसादान, यस्य अप्रसादान, यानी जब प्रसाद नहीं मिलता, जब गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती तो न गति कुतो अपि, उसकी कहीं गति नहीं होती। यस्य अप्रसादान, तो यस्य प्रसादान न गति कुतो अपि, कहीं भी उस जीव का निस्तार नहीं है। बोला भी जाता है कि गुरुदेव अगर अप्रसन्न हो गए, भगवान अगर अप्रसन्न हैं तो गुरु बचा सकते हैं, परंतु यदि गुरु अप्रसन्न हो गए तो भगवान नहीं बचा सकते। जिस प्रकार से जब ये इंद्र जी के गुरु आते हैं ना, इंद्र के गुरु आते हैं बृहस्पति जी, तो वो क्या करते हैं, उस समय बहुत उसमें मतलब सभा चल रही होती है, नृत्य गाना बजाना चल रहा होता है इंद्र जी के दरबार में। तो इंद्र जी बहुत उस समय मनोरंजन कर रहे होते हैं और उनकी बहुत वाहवाही हो रही थी, स्तव स्तुति हो रही थी। तो जैसे उनके गुरुदेव आते हैं वो देख लेते हैं अपने गुरुदेव को कि आ रहे हैं मेरे गुरुदेव, परंतु मन में ये सोच लेते हैं कि अब मुझे इस आसन से उठना पड़ेगा, उन्हें आसन देना पड़ेगा। और ये सोचते ही उनके गुरुदेव अप्रसन्न होकर वहाँ उस सभा से चले जाते हैं। और जो असुरों के जो निशाचर जो घूमते रहते हैं, असुरों के जो गुप्तचर घूमते रहते हैं, इन्हें पता लग जाता है कि बृहस्पति जी नाराज हो गए। उसी समय जो है स्वर्ग पर धावा बोल देते हैं और जो इंद्र आदि देवता हैं वो इधर उधर मारे फिरते हैं। तो न गति कुतो अपि, उसकी किसी प्रकार की गति नहीं होती। और कहा भी गया, श्री गुरु चरणे रति ए से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। श्री गुरु चरणे रति, यदि जिसकी रति गुरुदेव के चरण कमलों में हो गई है, ए से उत्तम गति, उसे ही उत्तम गति प्राप्त होती है और उसके मन की जितनी अभिलाषाएं हैं पूरी हो जाती हैं। अभिलाषाएं कैसी कि हम गुरुदेव के पास जाएं और बोलें, गुरुदेव हमारा ये शारीरिक रोग है, इसे ठीक कर दो, इसकी शादी नहीं हो रही, उसकी शादी नहीं हो रही, ये बिजनेस सही नहीं चल रहा, ये अभिलाषाएं नहीं। गुरुदेव नित्य परिकर हैं भगवान के, नित्य धाम से आए हैं, नित्य सेवा प्रदान करने आए हैं और नित्य साधन के द्वारा नित्य साध्य वस्तु देने आए। नित्य साधन के द्वारा जो साध्य प्राप्त करने के लिए जो हम साधन करते हैं वो भी नित्य है। उसी साधन के द्वारा जो साध्य हैं, जो कृष्ण हैं, उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए ये बताने आए हैं। यदि अनित्य होते तो अनित्य वस्तुएं प्रदान करते, परंतु उन्हें गुरु नहीं कहते, फिर उन्हें गुरु नहीं कहते, सिद्धि योगी यही सब कहते, ये सिद्धि प्राप्त कर ली, ये योग प्राप्त कर लिया। परंतु उससे क्या होता, जितने समय तक शरीर रहता, मान लीजिए सिद्धि प्राप्त करने के बाद उनकी आयु 150 वर्ष भी है, कितनी भी लंबी आयु हो, ब्रह्मा के जितने कल्प की जितनी भी आयु हो, तो भी कभी ना कभी तो आयु समाप्त होगी और फिर वही जन्म मृत्यु का संसार उनके लिए मुंह खोले बैठा है, तो क्या फायदा। तो नित्य परिकर नित्य सेवा प्रदान करने आए हैं हमें, नित्य गोलोक वृंदावन धाम में ले जाने आए हैं हमें। तो उनसे नित्य वस्तु की ही कामना करनी चाहिए और उसी नित्य अभिलाषाओं को वो पूरा करते हैं। तो ये अभिलाषा पूरी करते हैं। ये पूछना चाहिए हमें कि गुरुदेव हमारा भजन नहीं हो रहा, क्या ऐसा करें कि हमारा भजन बढ़े, हमारे अनर्थ अपराध नहीं छूट रहे। भजन में होने वाले विघ्नों को ही हमें वैष्णव से, गुरुदेव आदि से पूछना चाहिए। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, आर ना करिह मने आशा। गुरुमुख पद्म वाक्य, गुरुदेव के मुखार बिंद से, मुख कमल से, पद्म वाक्य, जो उनके मुख कमल से जो वाक्य निकले हैं, चित्ते ते करिया ऐक्य, अपने चित्त में ऐक्य
एक रूप से धारण कर लेना चाहिए, यानी गुरुदेव के उनके आचरण के, उनके कहे के अनुसार और किसी भी इधर उधर अपने मन को ज्ञान कर्म योग आदि में नहीं फंसाना चाहिए। चित्तित कर या ऐक्य, वहीं अपने मन को धारण कर लेना चाहिए। आर ना करी हम मन आशा, और मन इसके अलावा कोई आशा मत करना, क्योंकि इसी से क्या होगा, जय प्रसादे पूरे सर्व आशा, इसी से सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। तो यश प्रसादान भगवत प्रसादो, जिनकी कृपा से भगवत प्रसाद प्राप्त होता है। और कहा भी जाता है, कृष्ण से तोमार कृष्ण दिते पार, तोमार शक्ति आछे, तोमार शक्ति आछे। आपकी शक्ति, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप कृष्ण को प्रदान कर सकते हैं। क्यों? कृष्ण से तोमार, कृष्ण तोमार हैं। कृष्ण दिते पार, तुम आप कृष्ण को दे सकते हैं। तोमार शक्ति आछे, मैं जानता हूं कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप कृष्ण को प्रदान कर सकते हैं। किसे प्रदान करेंगे कृष्ण को? आमी तो कंगाल, कंगाल हूं मैं, मुझे कृष्ण रूपी धन आप प्रदान कर सकते हैं। कैसे प्रदान करेंगे? ढाई तब पाछे पाछे, आपके पीछे पीछे चलकर। जब मैं आपके पीछे 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 का क्या मतलब है? गुरुदेव चल रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि उनके पीछे पीछे उनका जो पटका बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उसको पकड़ के चले, उनके धोती को पकड़ के चले, उत्तरी को पकड़ के चले, इसको पीछे पीछे नहीं। या गुरुदेव चल रहे हैं तो जिस पत्थर के ऊपर से, जिस रोड पर से, जिस जगह से बिल्कुल उनके पद जिनों पर रखते रखते कदमों को हम चले। ढाई तब पाछे पाछे का मतलब ये नहीं। पाछे पाछे का मतलब है गुरुदेव ने जो आचरण किया है, जो कहा है, गुरुमुख पद्म वाक्य, जो कहा है चित्त कर या ऐक्य, उसको पालन करना है। ये है पाछे पाछे का मतलब। आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बलि, कृष्ण कृष्ण बोलूंगा आपके पीछे पीछे, ढाई तवा पाछे पाछे। इस प्रकार से यश प्रसादान भगवत प्रसादो, ये प्रसाद प्रदान करते हैं, कृष्ण को प्रदान करते हैं। और यश प्रसादा न गति कुतोपि, अगर आपकी कृपा नहीं हुई तो किसी भी प्रकार की जो है गति नहीं हो पाएगी। देखिए दुर्वासा मुनि जो इतने बड़े योगी हैं, वो उन्होंने वैष्णव की जो है उत्कृष्टता को बताने के लिए देखिए कैसी लीला रची। जब महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत का पालन करते हैं और अगले दिन द्वादशी का उन्होंने पारण करना होता है, उससे कुछ समय पहले ही दुर्वासा मुनि उनके घर पर आते हैं। तो मुनि आते हैं तो उन्हें प्रसाद भोजन आदि कराएंगे, तो उससे पहले जो दुर्वासा मुनि होते हैं स्नान आदि के लिए चले जाते हैं। तो जब स्नान आदि के लिए चले जाते हैं तो द्वादशी का कुछ ही समय पारण का शेष रह जाता है। अब इतने तो शास्त्र उन्होंने भी पढ़े हैं कि उन्हें पता है कि जल यदि पी लिया जाए तो ये द्वादशी पारण के अंतर्गत भी आ जाता है कि पारण भी हो गया और आपने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया। जो निर्जला व्रत रखते हैं तो वो तो निर्जला ही रखते थे। तो उन्होंने जो उनके पुरोहित आदि थे, जो शिष्य, जो गुरुजन थे, उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा। तो जब उन्होंने जल पी लिया तो दुर्वासा मुनि ने अपने योग बल के द्वारा जान लिया कि अम्बरीश महाराज ने जो जल है वो ग्रहण कर लिया है मेरे आने से पहले। तो क्या करते हैं, अपनी जटा को तोड़ते हैं और कृत्या नाम की राक्षसी को जो पैदा होती है उस जटा से, और वो राक्षसी को बोलते हैं जाओ इसको जला दो, भस्म कर दो अम्बरीश को। तो जैसे ही वो भस्म करने आती है, जो भगवान का सुदर्शन चक्र सदा सर्वदा महाराज अम्बरीश और उनके राज्य की रक्षा करता है, वो चक्र आता है और उसी को भस्म कर देता है, उसी राक्षसी को भस्म कर देता है उसी समय, और दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे चल देता है उन्हें जलाने के लिए। अब यहाँ ये कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि को जलाने गया तो 1 साल हो जाता है दुर्वासा मुनि को घूमते घूमते। 1 साल तक चक्र उन्हें जो है ताप प्रदान करता है। तो क्या चक्र के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था कि दुर्वासा मुनि को क्षण भर में जला दे? जब वो कृत्या राक्षसी को, उन्हीं की जटा से निकली हुई राक्षसी को जला सकता है, तो क्या दुर्वासा मुनि को नहीं जला सकता? जला सकता है।
ये चक्र, सुदर्शन चक्र इतना सामर्थ्य रखता है। इतनी तेजी से सुदर्शन चक्र भगवान ने शिशुपाल की गर्दन काटी कि खून रक्त का एक कण भी नीचे गिरने नहीं पाया था धर्मस्थली में, इतनी तेजी से। तो क्या इतनी तेजी से दुर्वासा मुनि को नहीं जला सकता? जला सकता है। फिर क्यों 1 साल लगा दिया उन्हें? 1 साल क्यों घुमा रहे थे दुर्वासा मुनि को? भक्तों की महिमा दिखाने के लिए। दुर्वासा ऋषि भक्तों की महिमा को दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार से भगवान के प्रिय हैं। देखिए आगे चल के जब दुर्वासा ऋषि शिवजी जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो मना कर देते हैं कि भाई हमारे तो बस की बात नहीं है। तो विष्णु जी के पास जाते हैं, विष्णु जी कहते हैं कि भाई अहम भक्त पराधीनो, मैं तो अपने भक्त के पराधीन हूँ। जहाँ से कांटा गड़ता है वहीं से निकाला जाता है। तो जिसके प्रति अपराध किया उसी से क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो दुर्वासा ऋषि आकर फिर उसके बाद अम्बरीश महाराज के पास आकर उनके चरण कमल पकड़ते हैं। उससे पहले ही अम्बरीश जो होते हैं, राजा अम्बरीश, वो गिर जाते हैं दुर्वासा मुनि के चरणों पर। देखिए ये सोचकर गिर जाते हैं कि मेरे कारण इन्हें इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट सहना पड़ा मेरे कारण। और उस 1 साल में वो कुछ ग्रहण नहीं करते अम्बरीश महाराज अम्बरीश। तो देखिए दुर्वासा मुनि ये भक्तों की महिमा दिखाने के लिए ऐसी लीला करते हैं कि स्वयं भगवान भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बचा सकते जिसके प्रति अपराध हो जाए, अगर वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए। तो यशा अप्रसादान न गति कुतोपि, उसकी कहीं गति नहीं होती। वैष्णव तो दया के सिंधु होते हैं। जैसे भगवान के प्रति अपराध करते हैं ना, तो भगवान से अगर क्षमा याचना की जाती है तो भगवान क्षमा कर देते हैं। इसी प्रकार से वैष्णव का हृदय तो भगवान से भी अत्यंत करुणामय होता है। वो जानते हैं कि बद्ध जीवात्माएं हैं, अत्यंत अपराध और अनर्थ करते रहते हैं। तो वो तो वैष्णव, वो तो हमारे जैसे बद्ध जीवात्माओं को क्षमा कर देते हैं। परंतु जो उनके चरण कमल की जो रज होती है वो क्षमा नहीं करती, उसका अपराध लगता है, वो अपराध लेती हैं। वैष्णव अपराध नहीं लेते। उनके चरण कमलों की देखिए रज भी कितनी चिन्मय है कि वो भी अपराध ले रही है, वो भी अपराध ले रही है। तो इसलिए यश्या प्रसादान न गति कुतोपि, अगर उनका प्रसाद नहीं मिला तो कहीं भी गति नहीं होती, घूमते रह जाएंगे सारे ब्रह्मांड में, परंतु गति नहीं मिलेगी। फिर कह रहे हैं कि ध्यायन स्तुवंश तस्य यश त्रिसंध्यम, ऐसे जो गुरुदेव हैं उनका मैं ध्यान करता हूँ, स्तुवंश स्तुति करता हूँ, उनकी ध्यान करता हूँ, स्तुति करता हूँ। त्रिसंध्या, जैसे गायत्री आदि त्रिसंध्या, 3 संध्या के समय गायत्री किया जाता है ना। जब दीक्षा ली जाती है तो गुरुदेव के द्वारा प्रदान किया जाता है गोपाल मंत्र, गुरु मंत्र। तो जो गुरु मंत्र प्रदान करते हैं, इसी गुरु मंत्र के द्वारा त्रिसंध्या, 3 संध्याओं में मैं गुरु का ध्यान करता हूँ। मंत्र करते समय उनकी स्तुति करता हूँ, 3 संध्या में स्तुति करता हूँ। वंदे गुरुश्री चरणारविंदम, ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ, जो गुरुदेव भगवान के मनोभिष्ट को पूरा करने के लिए इस धराधाम पर आए थे। हमारे जैसे बद्ध जीवात्माओं को इस संसार से बाहर निकालने आए थे, भगवान के धाम ले जाने आए थे। सुनियाची साधु मुखे भले सर्वजन, श्री रूप कृपाएं मिले युगल चरण। श्री रूप की कृपा के द्वारा युगल चरण प्राप्त होते हैं। सुनियाची साधु मुखी, ऐसा सुना है। और यदि गुरु पदाश्रय ना किया जाए तो क्या होगा कि ये जितनी भी हम भक्ति की क्रियाएं करते हैं ना, यदि गुरु पदाश्रय नहीं किया जाए, वैष्णव संग ना किया जाए, देखिए भक्ति की जो नींव है वो गुरु ही है, गुरु निष्ठा ही है। भक्ति की नींव कह लीजिए या रीढ़ कह लीजिए, गुरु निष्ठा है। इसके अलावा से सब भक्ति प्रवचन, सब प्रवंचन मात्र है। यदि गुरु निष्ठा नहीं
तो जो कुछ भी हम क्रिया आदि करते हैं वो सभी क्रियाएं हमारी वंचना कर देती हैं, भक्ति प्राप्त नहीं हो पाती हमें, क्योंकि आश्रय नहीं लिया ना, जल में नहीं रहा ना कमल, तो सूर्य ने जला दिया, कृपा को सह नहीं पाया, जल गया। तो इससे एक मुझे कथा भी याद आती है, कथा सुना के फिर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बहुत समय हो गया मुझे हरिनाम करते करते, आपने बोला नाम करने से मेरे हृदय के जो अनर्थ हैं वो दूर होंगे, परंतु अभी तक अनर्थ तो दूर हुए नहीं, तो गुरुदेव ये कैसी कृपा है? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले ना तुम मुझे रसोई बनानी है और तुम्हें जो सामने मोटा सा पेड़ दिख रहा है ना, इस पेड़ को काट के लेकर आओ। तो गया, शिष्य ने कुल्हाड़ी लेकर गया और मोटा पेड़ है उसको काट रहा है, कटा नहीं, बार बार काट रहा है, बहुत देर होगी काटते काटते। गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव पेड़ तो कट नहीं रहा, बहुत मोटा पेड़ है। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, ये बताओ कि क्या पेड़ में किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं पड़ा? तो बोला गुरुदेव पड़ा, थोड़ा सा पड़ा, हल्का सा पड़ा। बोले ठीक है, कल फिर प्रयास करना। फिर वो प्रयास करते हैं, ऐसे प्रयास करते 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 कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि पहले ही वार में, कुल्हाड़ी के एक ही वार में पेड़ इतना मोटा धराशाय होकर नीचे गिर जाता है। एक वार में गिर गया, बस एक बार में। गुरुदेव के पास आया बड़े खुश होकर और बोलता है गुरुदेव आज एक ही बार में मैंने पेड़ गिरा दिया। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तुम सत्य कहते हो, एक ही बार में पेड़ गिर गया, लेकिन ये एक वार, इस एक वार को, जिस वार के द्वारा तुम्हारा ये पेड़ गिरा, उस एक वार को बनाने के लिए तुमने कितने वार इस पेड़ पर किए थे और कितने दिनों से तुम इस पर वार कर रहे थे, तब जाके ये आखिरी वार ऐसा था कि इस एक वार से पेड़ गिर गया। देखने में किसी व्यक्ति को लगेगा कि एक ही वार से पेड़ गिर गया, लेकिन तुम जानते हो, मैं जानता हूं कि ये वार कई दिनों से चले आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हम हरिनाम करते हैं, जो हम साधन भजन करते हैं, अभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। निष्कपट भाव से यदि हम करते हैं साधन भजन तो हमें ऐसा महसूस हो सकता है, हम धैर्य अपना खो सकते हैं और हमें लग सकता है कि कुछ नहीं हो रहा, हमारा उत्साह कम हो सकता है। परंतु यही साधन भजन करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि इसी बार बार इस साधन भजन की चोट के द्वारा हमारे अनर्थ और अपराध खत्म होंगे और निष्ठा के स्तर पर जाकर हम लोग सुदृढ़ ढंग से खड़े हो सकते हैं। उसी से रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम। तो यही मैं अपना जो है वक्तव्य समाप्त करती हूँ। और आज गुरुवाष्टकम के जो 8 अष्टक, जो 8 श्लोक हैं, ये समाप्त होते हैं। किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्नों को पूछ सकते हैं और मैं प्रयास करूँगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। अगर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ना दे पाई तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और कथा में अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, किसी भी प्रकार का कोई तत्व दृष्टि से कोई दोष यदि आपको देखने को मिले, सुनने को मिले, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इसमें जो कुछ भी मैंने गुरुवाष्टकम के श्लोकों में शुरू से लेकर आखिरी तक में जो कुछ भी कहा है, वो मात्र केवल वैष्णव की वाणी को सुनकर, गुरुजन की वाणी को सुनकर कहा है। इसमें जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वो मेरे गुरुदेव के द्वारा और जो वैष्णव जन हैं उनके द्वारा प्रदत्त उनका ही योगक्षेम है। और जो कुछ इसमें त्रुटि नज़र आए वो मेरे सुपुर्द है, वो मेरी गलती है, क्योंकि बद्ध जीवात्मा हूँ, जड़मती है और इसके द्वारा बहुत मुश्किल है इस विषय पर कुछ बोलना। परंतु अपनी जिह्वा को शुद्ध करने के लिए मैंने कुछ थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास किया। तो इसके लिए अगर कुछ
थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुदेव की